गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 8। आपको निम्नलिखित व्यवहारों की मिश्रित प्रविष्टियां करनी है। मिश्रित मतलब एक से ज़्यादा, जहाँ दो से ज़्यादा अकाउंट होते हैं एक साथ, उसकी बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया तो डॉट डॉट लगा देंगे। हमारे जर्नल एंट्री के जो कॉलम होते हैं वो इस तरीके के थे: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। कॉलम के नाम तो आप लिख लीजिएगा। 2017 जनवरी 1 जनवरी 5 है। उधार माल बेचा ए को, बी को, सी को, डी को। तो ए बी सी डी कौन है? तीनों रिसीवर हो गए, क्योंकि हमने इनको बेचा है। तो ये चारों ए बी सी डी, ये चारों रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो ए बी सी और डी, तो ये चारों अकाउंट हमारे क्या हो गए? डेबिट हो गए। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट और डी डेबिट। और माल गुड्स सोल्ड गया तो गुड्स गोज आउट, इसलिए वो जा रहा है, तो सेल्स क्या होगा? क्रेडिट। इसका नरेशन: बीइंग गुड्स सोल्ड, being goods sold on credit। कितना गुड सोल्ड किया हमने एबीसी को? 4, 5, 15, 4,000 रुपये ए को, 5,000 रुपये का बी को, सी को हमने गुड सोल्ड किया है 2,500 रुपये का, और डी को गुड सोल्ड करेंगे 1,500 रुपये का। तो टोटल गुड सोल्ड कितने का गया? 13,000 रुपये का हमने गुड्स सोल्ड किया। ठीक। जनवरी 5 के बाद है जनवरी 10। जनवरी 10 को बोल रहा है उधार माल खरीदा। माल खरीदा मतलब माल आएगा जो वस्तु व्यापार में आती है, डेबिट। तो माल खरीदो को क्या बोलते हैं? परचेस। तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। 2, उधार खरीदा है तो किससे खरीदा? पीआरटी से। तो पीआरटी कौन है? देने वाले, उनको क्रेडिट करेंगे। तो 2P, 2R और 2T। इसका नरेशन लिख देंगे: बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। कितना खरीदा? P से खरीदा 5,500 का, तो 2P 5,500, R से 3,500 और टी से खरीदा हमने 1,800 रुपये का। तो 8, 9, 10,800 रुपये का माल यहाँ पर टोटल खरीदा है। इसके बाद आता है जनवरी 15। फिर आएगा हमारा जनवरी 15। अब जनवरी 15 को क्या बोल रहा है? जनवरी 15 के दिन बोल रहा है नगद चुका है, डाक पे, स्टेशनरी और गाड़ी भाड़ा, तीनों खर्चे। खर्चों रहने को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो डाक पे को क्या बोलते हैं? पोस्टेज। डाक पे को क्या बोलेंगे? पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये था 50 रुपये। फिर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 150 रुपये। और एक गाड़ी भाड़ा, जिसको हम कैरिज या कॉर्टेज भी बोल सकते हैं। तो कैरिज अकाउंट डेबिट, ये है 25 रुपये। और पेमेंट करा तो कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट। तो 2 कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे: बीइंग all expenses paid, being all expenses paid। कितना पेमेंट करा हमने? 225, 2 कैश में 225। और इसकी जो डेट थी वो है जनवरी 15, जनवरी 15। नेक्स्ट एंट्री है आपकी जनवरी 20 की। जनवरी 20 को बोल रहा है ग्राहक को से माल वापस आया। कौन सा माल वापस आता? जो हमने बेचा था, यानी सेल्स रिटर्न। और आ रहा है इसलिए उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 किससे आया? ए से, बी से और सी से। तो 2A
टू बी और टू सी। कितना है? ए से 500 का, बी से 300 का और सी से 200 रुपये का, ऐसे करके टोटल 1000 रुपये का माल वापस आ गया। फिर जनवरी, इसका नरेशन लिख देता हूँ। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 की। लिखा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में माल वापस जाता है, इसलिए परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि जो जाता है वो क्रेडिट होता है। किसके पास जा रहा है? पीआरटी के पास। तो पीआरटी यहाँ डेबिट होंगे क्योंकि पाने वाले हैं, तो पीआरटी तीनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक। और गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न। क्यों हुआ परचेस रिटर्न क्रेडिट? क्योंकि गुड्स वापस जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। जो उसको व्यापार से जाती है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पीआरएनटी, यानी पीआरटी को माल लौटाया हमने। कितने का माल लौटाया? 350 का इसको, 250 का इसे, और इसको रिटर्न किया हमने 150 रुपये का, यानी टोटल 500, 600, 750 रुपये का गुड्स रिटर्न किया। जैसे सारी एंट्री हो जाएगी आपको लास्ट में जाके टोटल लगाना है और टोटल आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।